खेतों की हरियाली देखकर किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस एहसास को शायद ही कोई किसान महसूस ना करना चाहे, लेकिन कैसी गुजरती होगी उन किसानों पर जब उनकी तैयार फसल बर्बाद हो जाए। कभी मौसम की मार और कभी हुकूमत की जानिब से बरवक्त इमदाद न मिलने की वजह से रियासत के कई इलाकों के किसान परेशान हैं। कुछ ऐसा ही हाल है जम्मू के आरएसपुरा इलाके का, जहां इस साल धान की फसल की पैदावार काफी कम रही। फसलों की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसान साल भर कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें इंतजार होता है तो सिर्फ उस पल का जब ये फसल तैयार हो जाए और उन्हें उनकी मेहनत का सही फल मिल सके। लेकिन आज रियासत के कई इलाके ऐसे हैं जहां किसानों की हालत अच्छी नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल है रियासत के राइस बोल कहे जाने वाले जम्मू सूबे के आरएसपुरा के किसानों का। एक तरफ तो कुदरत की नाइंसाफी की वजह से ये इलाका खुश्क साली से मुतासिर रहा, वहीं वहां मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से वक्त पर पानी, खाद और बीजों की सही मिकदार में फराहमी ना होने की वजह से भी इस साल यहाँ धान की फसल की पैदावार पहले के मुकाबले काफी कम रही। प्रॉब्लमों में आ रही है। कुछ फसल तो सूखा पड़ गया, पानी नहीं मिला टाइम से। पहले तो फर्टिलाइजर नहीं मिल सका, फर्टिलाइजर उन्होंने डीएपी दी नहीं यहाँ, उसके बाद पानी नहीं मिला, फसल तो बहुत कम है इस साल। एग्री की जो डिपार्टमेंट है जो तो बीज देता ही टाइम से देते नहीं है, दिखाते हुए सब ब्लैक चोरी बीज देते हैं, लोगों को मिलता ही नहीं है। इसका नुकसान का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे मतलब जब धान के लगाने का टाइम था तब नहरों में एक समय पे पानी नहीं छोड़ा गया, अच्छे टाइम से पानी नहीं छोड़ा गया और ना हम अच्छे टाइम पे फसलों को पानी लगा पाए। और ऐसे मौसम की प्रॉब्लम से भी हम पानी, ना बारिश हुई ना कुछ हुआ, उसकी वजह से हमारा, और ना ही हमारे टाइमों पे हमें खाद मिली। अब धान की जो थोड़ी बहुत फसल यहाँ तैयार हुई है उसकी कटाई का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन परेशानी का आलम यह है कि इन किसानों को फसल के मुनासिब दाम तक नहीं मिल पा रहे हैं। कोई खरीदार न मिलने की सूरत में इन्हें धान गुज़श्ता साल के रेट 2500 रुपए फी क्विंटल की बजाय 1500 रुपए फी क्विंटल के दाम पर बेचना पड़ रहा है। नतीजतन इन्हें इस साल 1000 रुपए फी क्विंटल का नुकसान सहना पड़ रहा है। ऐसे में महंगाई के इस दौर में आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि इन किसानों को अपने कुनबे का पेट पालना मुश्किल हो गया है। जरूरत इस बात की है कि यहाँ के किसानों की आसाइश के लिए यहाँ के फसल के दामों के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए, यानी कि एक ऐसी तय रकम जिससे नीचे किसानों से कोई अनाज न खरीद सके, और अगर कोई इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदार न भी मिले तो हुकूमत उसे खुद खरीद ले। बहुत नुकसान हो रहा है जिमींदार को, हर चीज बाकी खाने पीने के लिए जो है महंगी मिल रही है। एक पैडी के ऊपर ही इंसान जो है बैठा हुआ है कि हमारी जो बासमती निकलेगी हम इससे अपना बाल बच्चा जो है उसको रोजी रोटी और स्कूल की फीस दे सकेंगे। अगर सरकार ऐसे ही हमारी बासमती की हालत रही तो हमें मजबूर खुदकशी करना पड़ेगी। और हम चाहते हैं यहाँ जहाँ ड्राउट हुआ, यहाँ जहाँ खुशहाली हुई और पानी की कमी से फसल खराब हुई, और यहाँ जहाँ ओले पड़े हैं, सरकार उनको कंपनसेट करना चाहती है। ये बात चल रही है और इसकी डिटेल बनाई जा रही है। तो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी में जब एक प्राकृतिक तौर पर एक कोई तूफान आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उस समय सरकार का फर्ज बनता है कि उनको कंपनसेट किया जाए, और होना भी चाहिए। तो ये इसके लिए सोचा जा रहा है। हालांकि यहाँ के किसानों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से यहाँ बासमती चावल की बरामदगी पर लगाया गया बैन गुज़श्ता कुछ महीने पहले हटा दिया गया है। लेकिन इसे किसानों की बदकिस्मती ही कहा जाए कि बाहर के ताजिरों को शायद हुकूमत के इस फैसले की इल्मियत नहीं है, जिस वजह से वो चावल की खरीदारी के लिए यहाँ का रुख नहीं कर रहे। मजबूरन किसानों के पास मिलों में अपनी फसलें कम दामों में बेचने के अलावा और कोई दूसरा मुतबादिल नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ने बैन तो हटा दिया, लेकिन अब देखेंगे कि अगर अब व्यापारी आया तो हम लोगों को फ़ायदा होगा, दाम भी अच्छे मिलेंगे और हमें भी फ़ायदा होगा हर साल की तरह। चलो जो भी है इस बार तो, लेकिन जार तो कम है। अगर बाहर से व्यापारी आए तो हमें अच्छी कीमत मिल सकती है, जिससे हमने जो भी खर्चा किया वो हमें वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, अगर ये मिल वाले लेंगे तो हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, इसमें तो हमको नुकसान है। किसानों की जिंदगी का इन्हिसार ज़राअत पर ही होता है। मुकामी किसान अपने खेतों में पैदा होने वाली एक फसल से ही पूरे साल गुजारा करते हैं।
ऐसे में अगर उनकी फसल में किसी भी वजह से कमी वाक़ा होती है तो ये उनके लिए एक अफसोसनाक बात है। इन हालात को देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि वक्त रहते किसानों को बुनियादी ज़रूरतें मसलन पानी, खाद और बीज वगैरह फराहम कराए ताकि मुस्तकबिल में इन्हें इस तरह के नुकसान से बचाया जा सके। हुकूमत